Hello बच्चों, good morning to all of you. So we are dealing with the chapter basic analytical techniques. हम लोग क्या देख रहे थे? चैप्टर बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स हम लोग देख रहे थे. तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? डिस्टिलेशन देखा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखा, देन अगेन एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन अभी हम लोगों ने देखा. So now we will see the basic again one more process that is used for different for separating the different colors basically. कलर सेपरेट करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट करने के लिए वो जो मेथड यूज होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रोमैटोग्राफी टेक्निक. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमैटोग्राफी टेक्निक. ओके, इट इज गिवन बाय 1903 में श्वेट, दैट इज टी साइलेंट है यहाँ पे, तो श्वेट साइंटिस्ट ने ये दिया था क्रोमैटोग्राफी टेक्निक. सो बेसिकली इट इज सेम लाइक जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हमने देखा उससे उससे सेम ये प्रोसेस है, उसी तरह का प्रोसेस है. यहाँ पे क्या होता है, जैसे वहां पे भी क्या था कि सॉल्यूट का जो सॉल्युबिलिटी है अलग अलग है. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अलग था और एक्वस सॉल्यूशन में अलग था वहां पे. तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे दो फेजेस रहते हैं, एक तो स्टेशनरी फेज रहता है और दूसरा मोबाइल फेज रहता है. ओके, सो उसमें स्पेसिफिकली जो स्टेशनरी फेज है, तो स्टेशनरी फेज में वो कितना सॉल्युबल है, यस, सॉल्यूट कितना सॉल्युबल है, तो डिपेंडिंग अपॉन इट इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड. यहाँ पे भी क्या होगा, वो उसका सेपरेशन होता है उसी तरह से. तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स सॉल्युबिलिटी इन स्टेशनरी फेज, तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या होगा, इट विल गेट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज. यस, तो जो स्टेशनरी फेज है यहाँ पे एडसॉर्बेंट का रोल करता है. एडसॉर्बेंट मतलब जिसके सरफेस पे जाके वो क्या होगा, स्टिक होगा. ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एडसॉर्बेंट. और जो सब्सटेंस उसके सरफेस पे जाके स्टिक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एडसॉर्बेट. ठीक है, ये दो टर्म्स आपको याद रखना है. एक होता है एडसॉर्बेट. एडसॉर्बेट मतलब जो सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे चॉकपीस होता है, अगर चॉकपीस से मैं लिख रहा हूँ, तो चॉकपीस के जो ये है क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स है, वो मुझे मेरी स्किन को यहाँ पे हैंड पे आके लग जाते हैं. तो दिस हैंड इज प्लेइंग द रोल ऑफ एडसॉर्बेट, सॉरी एडसॉर्बेंट का रोल प्ले कर रहा है, एडसॉर्बेंट. और एडसॉर्बेट कौन है, जो सब्सटेंस इस पे जाके स्टिक हो रहा है, दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ जो चॉकपीस के जो पार्टिकल्स है वो क्या है, दे आर एडसॉर्बेट. यस, सो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट. नाउ बेसिकली क्रोमैटोग्राफी को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं वो हम लोग देखेंगे. सो डिपेंडिंग अपॉन क्रोमैटोग्राफी का पहले ब्रॉड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग, बट देन वी विल कम टू दिस क्रोमैटोग्राफी. तो इसको क्लासिफाई किया जाता है दो इसमें, डिपेंडिंग अपॉन स्टेशनरी फेज कौन सा है, स्टेशनरी फेज वेदर इट इज लिक्विड और सॉलिड, उसके अकॉर्डिंगली इसको दो इसमें क्लासिफाई किया जाता है. तो पहला जो है दैट इज एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी. पहला है एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी और दूसरा है पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी. पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी. ओके, again adsorption chromatography, again it is divided into two types. yes, ये भी क्या होता है, दो टाइप में होता है, that is thin layer column chromatography and thin layer chromatography. column chromatography और यहाँ पे क्या होता है, thin layer chromatography. ठीक है, तो ये किसके बेसिस पे किया, बेसिस क्या था इसका, गिवन ये दोनों में स्टेशनरी फेज कौन सा है, स्टेशनरी फेज is liquid or solid depending upon that. तो एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी में क्या है बच्चों, एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी में स्टेशनरी फेज है सॉलिड. ओके, तो यहाँ पे क्या है, स्टेशनरी फेज जो है दैट इज सॉलिड. और वहीं हम लोग अगर पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी में देखेंगे तो दोनों है, दैट इज स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, दोनों फेज क्या है, दोनों फेज दिस आर लिक्विड इन स्टेट, दोनों लिक्विड में है, तो वो क्या हो जाता है, पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी. अगेन एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी डिवाइड किया है दो इसमें, कॉलम क्रोमैटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी. तो इसमें कॉलम यूज होता है
और यहाँ पे क्या है, थिन लेयर एक प्लेट रहता है, तो प्लेट पे क्या होता है, प्लेट पे हम लोग थोड़ा सा लेयर अप्लाई करते हैं इसका दैट इज स्टेशनरी फेज का, और उस पे क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, स्लोली स्लोली एब्सॉर्ब हो जाता है। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। ओके, सो दिस इज अबाउट ब्रॉड क्लासिफिकेशन अबाउट क्रोमैटोग्राफी का, ये क्या हुआ, ब्रॉड क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग क्या देखेंगे, इसमें क्या है, एक है स्टेशनरी फेज, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है हमको, स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, और दूसरा क्या रहता है, दैट इज मोबाइल फेज। तो मोबाइल फेज जनरली सॉल्वेंट रहता है, सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट, यस इट इज सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट रहेगा। और स्टेशनरी फेज क्या रहता है, व्हाट इज द स्टेशनरी फेज, ये स्लरी रहता है, इट इज सिलिका जेल और एल्यूमिना जेल, आइदर ऑफ दिस, सिलिका जेल और एल्यूमिना जेल। इस केस में यहाँ पे ये दोनों केस में सिलिका जेल, सिलिका जेल नहीं बनेगा ना, सिलिका या एल्यूमिना, ओके जेल का है, सिलिका और एल्यूमिना का क्या रहता है, स्लरी रहता है। ओके, इसका स्टेशनरी फेज। और हम लोग क्या करते हैं, देन सोल्यूट का भी क्या आता है, मिक्सचर हम लोग सेपरेशन करने के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो सोल्यूट क्या करते हैं, सोल्यूट इज एडेड इन इट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं जस्ट थियोरेटिकली बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली वी विल सी नाउ। कॉलम क्रोमैटोग्राफी हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली, विल कम टू कॉलम क्रोमैटोग्राफी। देखो ये कॉलम क्रोमैटोग्राफी में क्या है, कॉलम एक टेस्ट ट्यूब हमने लिया है, ये ट्यूब लिया है, यस, ट्यूब को यहाँ पे ग्लास प्लग है, ग्लास वूल है, और यहाँ पे नॉब है नीचे। तो यहाँ पे देखो हमको क्या क्या दिख रहा है, पहला अगर हम लोग देखें तो ये सॉल्वेंट है, उसके बाद क्या है, मिक्सचर ऑफ जो कंपाउंड ए प्लस बी प्लस सी है, ओके मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, और उसके बाद क्या है, एडसॉर्बेंट है, स्टेशनरी फेज जैसा काम कर रहा है। तो एडसॉर्बेंट मैंने जैसे बोला, यहाँ पे क्या होगा, सिलिका या एल्यूमिना होगा, ठीक है, सिलिका और एल्यूमिना का क्या है, ये स्लरी है, ठीक है ना, स्लरी, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले पहले ये जो कंपाउंड को क्या करेंगे, कंपाउंड को सॉल्वेंट में पहले डिसॉल्व करते हैं थोड़ा सा, एंड उसको क्या करते हैं, लोड करते हैं, यहाँ पे टॉप पे जैसे लोड किया है वैसे यहाँ पे लोड करते हैं उसको, सॉल्वेंट में थोड़ा डिसॉल्व करने के बाद, देन देन क्या होता है, मिक्सचर सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट इज एडेड, ये सॉल्वेंट और यहाँ पे मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट हम लोग बोल सकते हैं, ओके, सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज कौन है बच्चों, देखो एडसॉर्बेंट जो है, सिलिका या एल्यूमिना का स्लेरी, ये मुंह नहीं होता है, इट एक्ट्स एज अ स्टेशनरी फेज, वेयरएज ये जो सॉल्वेंट है, ये जो सॉल्वेंट है या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट है, ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ मोबाइल फेज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इट एक्ट्स एज अ मोबाइल फेज, ओके, ये मुंह होता है, ठीक है, मोबाइल फेज के जैसा काम करता है, ये घूमते रहता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, ओके, हमको क्या दिख रहा है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ए प्लस बी प्लस सी, तो हमने यहाँ पे लोड किया है। तो अभी क्या होता है बच्चों, व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, आपने यहाँ पे अगर फिगर सेकंड में देखेंगे तो स्लोली क्या होता है, सो डिपेंडिंग अपॉन सॉल्युबिलिटी, ये जो कंपाउंड का मिक्सचर है ए प्लस बी प्लस सी का, तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में उसका सॉल्युबिलिटी अकॉर्डिंग टू इट्स सॉल्युबिलिटी, वो क्या है, वो अलग अलग लेयर्स फॉर्म करते हैं, यस वी कैन से इट बैंड, उसको बैंड बोल सकते हैं हम लोग, अलग अलग बैंड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सॉल्वेंट है, और ये देखो अलग अलग बैंड इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी, कंपाउंड हमने ए बी सी लिया था, तो कम जो ए बी और यहाँ पे क्या है, इट इज सी, मतलब जो ए दिख रहा है, व्हाट इज दिस, अगर हम लोग ए की बात करें तो ये टॉप पे है, मतलब ये क्या होगा बच्चों, ए इज एब्सॉर्ब मोर, में ए का क्या हुआ है, ज्यादा एब्सॉर्ब हुआ है ए, मतलब ए क्या है, ज्यादा सॉल्युबल सॉल्यूट है,
यस, ए इज अ मोर सॉल्युबल सॉलिड। तो उसको जब भी हम लोग निकालेंगे तो वो क्या होगा, उतना देरी से ही वो निकलेगा। ओके, मतलब जो ज्यादा सॉल्युबल है या जो ज्यादा इन केस, इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जो ज्यादा सॉल्युबल है वो ज्यादा एडसॉर्ब होता है। एडसॉर्ब मतलब इसके सरफेस पे रहता है, अलग अलग बैंड बनाता है। और जो जितना यहाँ पे, और जो जितना कम क्या होगा, सॉल्युबल रहेगा, वो उतना जल्दी क्या निकलेगा। ओके, क्योंकि वो उतना ज्यादा सॉल्युबल है ही नहीं ना। तो यहाँ पे अगर ए बी सी से बात करें तो कौन ज्यादा सबसे सॉल्युबल है, ए इज मोर सॉल्युबल, ए इज मोर सॉल्युबल देन बी और देन सी। ठीक है, तो सेपरेशन की बात करेंगे तो ये अलग अलग ऑलरेडी बैंड फॉर्म हो चुका है। तो जैसे अगर हम लोग निकालने की बात करेंगे तो सबसे जल्दी कौन निकलेगा, सी विल गेट डिसॉल्व। एब्सॉर्ब के अपोजिट जो वर्ड है उसको क्या मिलेंगे, डिसॉल्व। एब्सॉर्ब मतलब वहां पे जाके चिपक जाना या अलग वहां पे क्या लेयर फॉर्म करना। और डिसॉल्व मतलब निकल जाना। ठीक है, तो ये इज ला, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा, उसके बाद बी और उसके बाद सी। सी क्या है ज्यादा, सी उससे सबसे कम सॉल्युबल कौन है, सी इज लेस सॉल्युबल वेयर एज ए इज हाईएस्ट सॉल्युबल। ए क्या है सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। और इंटरमीडिएट कौन है, बी है, बी इंटरमीडिएट है। तो सबसे पहले कौन निकलेगा बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले सी निकलेगा, क्योंकि ये बहुत लेस वहां पे एड्सॉर्ब हुआ है। यस, उसके बाद बी निकलेगा और उसके बाद लास्ट के बाद कौन निकलेगा, ए। ओके, हम लोग यहाँ पे दो ऑर्डर लिखते हैं। अगर उसका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर लिखें तो कौन सॉल्युबल है, ए इज मोर देन बी मोर देन सी। डिसॉर्बिलिटी ऑर्डर या उसको हम लोग बोलेंगे डिसॉर्प्शन ऑर्डर। डिसॉल्युबिलिटी ऑर्डर है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एडसॉर्प्शन ऑर्डर और सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। ये क्या है, ये सबसे ज्यादा है, उसके बाद बी और उसके बाद सी। तो वही हमने अगर डिसऑप्शन वाला बोला तो सी सबसे ज्यादा आएगा, उसके बाद बी और उसके बाद ई। ठीक है, मतलब जो सबसे कम सॉल्युबल है वो डिसॉल्व पहले होगा, उसके बाद जो इंटरमीडिएट है वो उसके बाद में होगा, और जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा निकलेगा। सबसे ज्यादा वो क्या होगा, डिसॉल्व। सबसे सबसे लास्ट में वो क्या होगा, डिसॉल्व होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इसको क्या बोलेंगे, टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो आपको मैं एक बार अगेन वी विल रिवाइज। तो पहली चीज क्या है, क्रोमेटोग्राफी इट इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना, ये जैसे हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन देखा वैसे ये क्या है, इट इज अ टेक्निक टू सेपरेट द सब्सटेंस। सब्सटेंस सेपरेट करने का ये टेक्निक है। तो हम लोग सॉल्यूट लेते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, यहाँ पे दो फेजेस है स्पेसिफिकली, that is stationary phase and second one is मोबाइल फेज। ओके, तो स्टेशनरी फेज में क्या रहता है, स्टेशनरी फेज इज अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना। ये क्या रहेगा, एल्यूमिना सॉरी आइदर एल्यूमिना रहता है या दूसरा किसका रहता है मिक्सचर, सिलिका रहता है। एल्यूमिना और सिलिका जो है, सिलिका का जो स्लरी है, इट एक्ट्स एज अ स्टेशनरी फेज। वेयर एज सॉल्वेंट आप डिसाइड कर सकते हो, एक ले सकते हो या एक से ज्यादा सॉल्वेंट ले सकते हो, क्योंकि आपने मिक्सचर कितने सिलेक्ट किया, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड कितने हैं आपके पास, दो या दो से ज्यादा है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट उसका सॉल्युबिलिटी कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन चूज द सॉल्वेंट, और आप सॉल्वेंट वहां पे ले सकते हो। तो सॉल्वेंट हमने क्या किया, सॉल्वेंट की बात करें तो पहले हमने उसको जो मिक्सर है उसको थोड़ा सा सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, एंड देन लोड अप यहाँ पे लोड किया दिया, एंड देन मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट वहां पे यूज किया। तो स्लोली क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे ये क्या आएगा, ये सॉल्वेंट नीचे आते जाएगा। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ जो अलग अलग कंपाउंड है उसका सॉल्युबिलिटी वो सॉल्वेंट में, सो अकॉर्डिंगली वो क्या होगा, अलग अलग जो है बैंड तैयार करता है या अलग अलग लेयर तैयार करता है। तो ए बी सी यहाँ पे लेयर होता है, मतलब जो ज्यादा सॉल्युबल रहेगा वो पहले लेयर फॉर्म करेगा, जो कम सॉल्युबल है वो सबसे लास्ट में लेयर फॉर्म करेगा। ठीक है, एंड एज पर एज ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में क्या है, क्रोमेटोग्राफी का क्लासिफिकेशन दो इसमें किया है, डिपेंडिंग अपॉन उसका स्टेशनरी फेज क्या होता है। तो पहला क्या है, एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और दूसरा क्या है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी।
तो एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो है जो स्टेशनरी फेज है यहाँ पे क्या है, इट इज सॉलिड, वेयर एज हियर स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज बोथ आर लिक्विड. और नेक्स्ट एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, कॉलम है और उस पे क्या है, अलग अलग लेयर्स फॉर्म होते हैं, तो हमने अभी देखा. और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग देखेंगे कि वहां पे एक थिन लेयर रहता है ग्लास प्लेट का, और उस पर अलग अलग तरह से यहाँ पे जैसे एडसॉर्ब हुआ है वैसे लेयर फॉर्म होता है. ओके, सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड. ठीक है, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.